दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें कितने घंटे सोने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग या फिर डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं। मेरे ख्याल से किसी से ये पूछना ही गलत है कि मुझे कितना घंटा सोना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका काम अलग है, तो हर इंसान की सोने की रिक्वायरमेंट भी एक नहीं हो सकती। मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई बुक इग्नाइटेड माइंड के चैप्टर 1 में, और इस चैप्टर का नाम है द ड्रीम एंड द मैसेज। इसमें कलाम साहब लिखते हैं, मैं 30 सितंबर 2001 को एक हेलीकॉप्टर में बोकारो से रांची जा रहा था, जो कि झारखंड में पड़ती है। लैंडिंग के जस्ट पहले हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई, लेकिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा थी कि हम लोग सब बच गए, जो कि एक मिरेकल ही था। मैं अपने प्रोग्राम के अनुसार दिन में बोकारो के एक स्कूल में स्टूडेंट को एड्रेस किया, लेकिन रात में डॉक्टर के एक पैनल ने मुझे सलाह दी कि हेलीकॉप्टर क्रैश के सदमे से बाहर आने के लिए मैं एक दवाई ले लूं। मैंने दवाई ले ली और सोने के लिए चला गया। दवाई के कारण मेरा जो सोने का यूजुअल टाइम है 1 AM, उससे मैं बहुत पहले सो गया, और मैं अपने यूजुअल टाइम जो कि 6 AM है उस समय उठ नहीं पाया। मैं सोकर 8 बजे के बाद ही उठा। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि कलाम साहब डेली 5 घंटे की नींद लेते थे, रात में 1 बजे से सवेरे 6 बजे तक, जो कि जनरल स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि सोने के बारे में सदगुरु क्या कहते हैं और वो खुद कितने घंटे की नींद लेते हैं। Sleep is not a requirement in one's life. What the body requires is rest. For over 25 years, I have largely managed with an average of 2.5 hours of sleep. क्या कमाल की बात कही है सदगुरु ने। हमें सोने की नहीं बल्कि आराम की जरूरत है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि वो खुद कह रहे हैं कि वो 25 साल तक 2 से ढाई घंटे की स्लीप में काम चला रहे थे। इसी तरह अगर आप बहुत सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर लोगों की सोने की क्वांटिटी अलग अलग है। दोस्तों अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि हमें कितना घंटा सोना चाहिए। देखो ये आपको सिर्फ आपकी बॉडी बता सकती है कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। हम जब सोते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी और माइंड पूरी तरह से रेस्ट में चला जाता है, और हम रेस्ट लेते हैं 2 कारण से। पहला जबकि हम बहुत आलसी हो जाते हैं, और दूसरा जबकि हमारी बॉडी और माइंड बहुत थक जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी के लेवल पर। हमारा शरीर कब थक जाता है? जबकि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना सिंपल। और हम आलसी क्यों हो जाते हैं? यहाँ पर हम सिर्फ बॉडी के लेवल पर बात कर रहे हैं, माइंड के लेवल पर हम आगे बात करेंगे। हाँ तो मेरा सवाल है कि बॉडी के लेवल पर हम आलसी क्यों हो जाते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, हमारा खाना। आप क्या खाते हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, और वो है कि आप कैसे खाते हो। और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो हमारे शरीर को एनर्जी ठीक से मिल नहीं पाती है, और अगर हमारे शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है तो हम आलसी हो जाते हैं। हमें अपने बॉडी को फिट और एक्टिव रखने के लिए, ताकि इसे भरपूर ऊर्जा मिल सके, इन 6 चीज़ की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये डिसाइड करने में कि आपको कितने घंटे सोने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है हमारा खाना। दोस्तों हमारे शरीर का सबसे अच्छा खाना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आप देखने की कोशिश करो कि आप दिन भर में कितना फल और कच्ची सब्जी खाते हो। कच्ची सब्जी से यहाँ पर मेरा मतलब है सलाद। आप जितना फल और सलाद खाओगे आपके शरीर को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। अब हम आते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि 2 चीज़ हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। पहला है जंक फूड यानी कि रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड, और दूसरा है एनिमल फूड, मतलब कि जो भी चीज़ जानवर से निकल के आती है। अगर आप इतना सा कर लेते हैं तो आपके शरीर को दिन भर भरपूर ऊर्जा मिलती रहेगी और आपको आलस भी नहीं लगेगा। अब हम आते हैं दूसरे चीज पर, हमें किस तरह से खाना है। सुनने में ये बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन करना ये बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे करते नहीं हैं। दोस्तों हमारे शरीर में खाना अच्छे से और जल्दी तभी डाइजेस्ट हो पाता है जबकि हम खाना को चबा चबा कर खाते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा हेल्दी फूड खाओ और उसे चबा चबा कर खाओ। तीसरा चीज है रेगुलर एक्सरसाइज।
दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं और पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग सब ये सोचते हैं कि हमें कम से कम 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन क्या अगर हम रोज 1 मिनट की एक्सरसाइज करें तो उसे एक्सरसाइज नहीं कहेंगे? और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने से ये जरूर अच्छा है कि हम रेगुलर कम से कम 1 मिनट की भी एक्सरसाइज करें, है ना? तो अपना एक रूटीन बना लो कि दिन भर में कम से कम 1 मिनट ही सही हम एक्सरसाइज जरूर करेंगे। चाहे हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, हमारे शरीर के लिए कम से कम 1 मिनट का टाइम तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट ही सही लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करो। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर और वो है सनलाइट। दोस्तों, ये जो हमारी बॉडी है ना, ये सनलाइट के लिए तरसती है। तो अब जरा आप ये देखने की कोशिश करो कि आप दिन भर में कितना देर अपनी बॉडी को सनलाइट दिखाते हो। अगर आप कुछ देर के लिए भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अपनी बॉडी को कुछ देर के लिए ही सही सनलाइट जरूर दिखाओ। ये आपके शरीर को बहुत ऊर्जा देगी। मेरा अगला पॉइंट है खाली पैर धरती पर चलना। धरती का यहाँ पर मतलब है घास और मिट्टी जो कि भगवान ने बनाया है, ना कि टाइल से बना हुआ फर्श। धरती को हम अपनी माँ कहते हैं और हमारा ये शरीर धरती पर रहने के लिए ही बना है। तो जरा एक बार ये देखने की कोशिश करो कि आप रोज कितना देर खाली पैर धरती पर चलते हो। आते हैं हम अगले पॉइंट पर और वो है प्रॉपर रेस्ट। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको दिन भर में जितना भी खाना खाना है वो आप एक बार में ही खा लो, तो क्या ये ठीक है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को दिन भर ऊर्जा की जरूरत होती है और यही कारण है कि हम दिन भर में डेली 2 से 3 बार खाते हैं। लेकिन रेस्ट के नाम पर हम क्या करते हैं? सिर्फ रात में 1 बार सोते हैं। मैं यहाँ आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपको दिन भर में 2 से 3 बार सोने की जरूरत है, लेकिन बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है। तो रात में सोने के अलावा दिन भर में कुछ देर के लिए ही सही 1 से 2 बार रेस्ट लेने की कोशिश जरूर करो। इससे आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती रहेगी और ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात की बॉडी के लेवल पर, अब हम आते हैं माइंड के लेवल पर। हमें इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें कितने घंटे सोने की जरूरत है। हमारा माइंड हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। हम अपने बॉडी के ऊपर तो बहुत कुछ करते हैं, अच्छा डाइट प्लान करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड के लिए क्या करते हैं? ज्यादातर लोग माइंड के ऊपर कुछ काम नहीं करते हैं और इसे भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि माइंड हमें कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो और ये बहुत ही अच्छे से काम करे, तो आपको 2 चीज पर काम करना पड़ेगा। पहला चीज है थॉट, यानी कि विचार। क्या आपको पता होता है कि दिन भर में किस तरह का विचार आपके मन में चल रहा होता है? आपके मन में किस तरह का विचार चलते रहता है, ये निर्भर करता है कि आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो और क्या बोलते हो। दोस्तों, अपने विचार पर कंट्रोल करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरी यहाँ पर आपको सबसे बड़ी सलाह है कि आपको जब भी टाइम मिले अकेले में बैठकर कुछ न कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो और इसे डेली करो, तभी ये आपके मन में चिपक जाएगी और फिर देखो कि धीरे धीरे आपका विचार बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचकर निगेटिव रिएक्ट नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हुआ माइंड के लिए हेल्दी फूड। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर और वो है प्रॉपर रेस्ट। क्या आपको पता है कि हमारा माइंड सबसे ज्यादा पीसफुल कब होता है? जब हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं, यानी कि जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। और थॉटलेस स्टेट में जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? ऑब्जर्व योर माइंड। आपको दिन भर में जब भी टाइम मिले आप ये देखने की कोशिश करो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। इससे अगर कुछ भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट इंटर होता है तो आपको पता चल जाएगा और आप अवेयर हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। और जब भी आप अलर्ट होगे, अवेयर होगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप वो भी कर सकते हो। हम में से ज्यादातर लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमें कम से कम 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए, और चूंकि हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है, इसीलिए बच जाता है सिर्फ एक बहाना कि टाइम ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरी सलाह है कि 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन डेली मेडिटेशन जरूर करो और इसे धीरे धीरे बढ़ाओ।
रोज 1 मिनट का एक्सरसाइज और 1 मिनट का मेडिटेशन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बॉडी के ऊपर बात किया, माइंड के ऊपर बात किया। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पर कि हमें कितना घंटा सोना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने बॉडी और माइंड के ऊपर कितना काम करते हो। एक आदमी जो कि दिन भर जंक फूड खाता है और निगेटिव सोचता है, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सेम होगी उस आदमी की तुलना में जो कि हमेशा हेल्दी फूड खाता है और पॉजिटिव सोचता है? हो ही नहीं सकता। आप जितना अपने बॉडी के ऊपर काम करोगे, अपने माइंड के ऊपर काम करोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप उतनी ही अच्छी होगी। और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही कम सोना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप से आपके बॉडी को और आपके माइंड को ज़्यादा अच्छा रेस्ट मिलेगा। और सोने का तो यही पर्पस है ना कि हमारी बॉडी और माइंड को अच्छी रेस्ट मिल सके। इस वीडियो में हम नींद के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो हम करें क्या। अगर हमें ठीक से नींद नहीं आती है तो ये सच में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है ये चिंता करना, वरी करना कि हमें नींद नहीं आती है। मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ा, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, रिटन बाय डेल कार्नेगी। इसका लास्ट चैप्टर है हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट इंसोम्निया, यानी कि नींद नहीं आने से जो हमें चिंता होती है उससे हम कैसे बचें। इसमें बताया गया है कि सैमुअल नाम का एक आदमी जो कि एक फेमस इंटरनेशनल लॉयर था, उसे कभी ठीक से नींद नहीं आती थी। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो अपनी लाइफ की 2 बड़ी प्रॉब्लम के कारण हमेशा चिंता में रहता था, एक आस्थमा और दूसरा इंसोम्निया, यानी कि दम्मा और नींद नहीं आने की बीमारी। वो इसे ठीक नहीं कर पा रहा था और एक दिन उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि क्यों ना कम सोने का एडवांटेज लिया जाए। हमेशा ये सोचने के बजाय कि हमें नींद नहीं आ रही है, क्यों ना उसी टाइम को पढ़ाई के लिए यूज किया जाए। पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? अपने कॉलेज में वो बहुत ही अच्छा करने लगा। बाद में जब वो लॉ की प्रैक्टिस करने लगा तो उस समय भी उसका सोने का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा, लेकिन उसने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, चिंता करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो एक ही बात सोचता था कि सब कुछ मैं कुदरत के ऊपर छोड़ता हूँ। और इसका ये रिजल्ट हुआ कि कम सोने के बावजूद भी वो हमेशा हेल्दी रहा। 21 साल की उम्र में सैमुअल की इनकम थी $75,000 पर ईयर। 1931 में एक केस को हैंडल करने के लिए जो उसको पेमेंट मिलता था वो दूसरे लॉयर की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। सैमुअल, जो कि शायद ही ठीक से सो पाता था, वो 81 साल तक जिंदा रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बार सोचो कि सैमुअल ने क्या किया। और निद्रा के कारण उसके मन में जो निगेटिव विचार आ सकता था उसने उसके ऊपर रोक लगा दिया और खुद से ये कहा कि मैं सब कुछ कुदरत के ऊपर छोड़ता हूँ, यानी कि अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भर दिया। नींद के ऊपर एक और बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है स्लीप स्मार्टर, रिटन बाय स्वान स्टीवेंसन। इसे मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जिसका नाम है रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। उसने इसका बुक रिव्यू डाला है जिसे मैंने सुना है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप चाहो तो एक बार इसे सुन सकते हो, मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, अब हम फिर से आते हैं इस वीडियो की टॉपिक पर कि आखिर हमें कितना घंटा सोना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ आपकी बॉडी बता सकती है कि आपको कितना घंटा सोने की ज़रूरत है। अब जरा सोचो कि अगर घड़ी ही ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना घंटा सो रहे हो? या फिर अगर घड़ी हो तो आप देखो ही नहीं कि आप कितना घंटा सो रहे हो, तब क्या होगा? तब सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि आप उतना ही घंटा सोओगे जितना कि आपके बॉडी और माइंड को ज़रूरत है। और बॉडी और माइंड को कितना सोने की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे मैनेज करते हो, आप इसका कितना ख्याल रखते हो। और बॉडी और माइंड का कैसे अच्छे से ख्याल रखना है, इसे कैसे अच्छे से मैनेज करना है, इसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी ये पूछना ही बंद कर दो कि आपको कितना घंटा सोना चाहिए और अपना पूरा फोकस और एनर्जी लगा दो अपने मन को अच्छा करने में, अपने शरीर को अच्छा करने में। फिर आपका शरीर और आपका मन ये डिसाइड कर लेगी कि इसे कितना घंटा रेस्ट चाहिए, यानी कि इसे कितना घंटा सोने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस एंड साउंड स्लीप।